जो प्राप्त है वह सबके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। जो श्रेष्ठ ज्ञान सद्बुद्धि विवेक विद्या है वह सबके लिए उपयोगी हो सकता है। रूपांतरण, ईश्वर एक है और एक होकर कैसे अनंत रूपों में विभक्त, एको हम बहुश्यामः, एक से अनंत हो जाऊं। आत्माएं अनंत हैं। प्रलय काल में, महाप्रलय में कैसे सुप्त अवस्था में पड़ी हैं सब, घोर अंधेरे में आत्माएं पड़ी हैं सब। सूर्य देव है नहीं, अब पृथ्वी नहीं है तो आत्मा क्या करेगी? कि मुक्त हो गई है। घोर अंधेरा में पड़ी है। प्रलय काल में, महाप्रलय में ऐसे सुप्त अवस्था में पड़ी हैं सब, घोर अंधेरा में आत्माएं पड़ी हैं सब। सूर्य देव है नहीं, अब पृथ्वी नहीं है तो आत्मा क्या करेगी? कि मुक्त हो गई है। घोर अंधेरा में पड़ी है। कैसा अंधेरा है इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं एक दो बार। तमस से आच्छादित तमस है। महाप्रलय में कैसा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। और कैसा? अंधेरे से आच्छादित अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, बिल्कुल। कोई अमावस की रात है क्या? ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसा अंधेरा है। तमस से आच्छादित तमस प्रलय में आए। सूर्य है नहीं, चंद्र नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, पृथ्वी नहीं, नष्ट है सब। क्यों? सब उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न हुए वो नष्ट हो गए। सबकी आयु है। आत्मा नष्ट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं नष्ट होगी? क्योंकि उत्पन्न ही नहीं हुई है। सूर्य उत्पन्न हुए हैं, नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी उत्पन्न हुई है, नष्ट हो जाएगी। ये सब उत्पन्न हुए हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। आत्मा को नष्ट नहीं कर पाएंगे सब मिलकर। प्रलय के समय मार डाले आत्मा को, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम नष्ट हो जाएं, हम तो डूबे, इसको भी डुबा दे, आत्माओं को खत्म कर डाले, बिल्कुल नहीं कुछ कर पाएंगे। प्रलय में आत्मा पड़ी है, ऐसा ही सुप्तावस्था में जैसे पड़ी है। आत्मा को कोई छू नहीं सकता। कल हमने इस पर विचार किया था। पृथ्वी नहीं मार सकती, कोई शस्त्र नहीं काट सकते, जल नहीं गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, आकाश कुछ नहीं कर सकता। अवकाश है, वो तो भीतर है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं, जो भीतर और बाहर है। ये सब नष्ट हो जाएंगे, आत्मा को थोड़ी नष्ट कर देंगे। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएंगे, जीव नहीं, आत्मा नहीं। सूर्य नष्ट हो गए, आत्मा नहीं। प्रलय में पड़े हैं सुप्त अवस्था में। तमस से आच्छादित तमस है, तमस से आच्छादित, तमस से आच्छादित तमस है। घनघोर अंधेरा है। उस समय भी जो ज्ञान योनि पर ब्रह्म है
परम ज्ञान से परिपूर्ण है। ये तो सुप्तावस्था में कुछ पता नहीं है, बिल्कुल परम ज्ञान से परिपूर्ण, परम प्रकाश से परिपूर्ण ज्ञान योनि परमात्मा अपने आनंद में सहज स्थित है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। सृष्टि प्रलय में जाते हैं कहीं क्या? जितना भी जाना जा सकता है, जितना भी जाना जाता है, दिया उसी ना, बुद्धि मन उसी ने दिया है। अजानते उसी से हैं बाहर की वस्तुओं को। दिया किसने? ईश्वर ने दिया है अंतःकरण। दिया है, सदुपयोग नहीं किया तो ले भी लेता है। दिखता है सृष्टि में बाहर स्थावर पड़े हैं ये पेड़ पौधे। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करने पर वाणी ले लेगा, वो मन ले लेगा, बुद्धि ले लेगा, वाणी ले लेगा, काम में खत्म। बहुत जड़वत पड़े रहो। जब पड़े हैं सड़े हैं गले हैं, भोग रहे हैं भोगों को। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का, ईश्वर की दी हुई शक्तियों का इतना सब कुछ तो मिला है हमें, आवश्यकता से अधिक मिला है हमें। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का उपयोग सबके कल्याण के लिए, जो कुछ भी मिला है मूल में तो वही है ना। तो ईश्वर के जीवों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चिंतन होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करना, दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना, समाधान में प्रयत्न करना। हम दूसरों के दुख को कैसे कम कर सकते हैं, यह चिंतन योगी का यह लोक व्यवहार है। योगी का यह लोक व्यवहार है। किसी को अकारण अधर्म पूर्वक कष्ट नहीं दे सकते, अन्याय पूर्वक कष्ट नहीं दे सकते। सब प्रभु के जीव हैं, सब प्रभु के जीव हैं। अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को कष्ट नहीं दे सकते, किसी को चोटिल नहीं कर सकते। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को सुख भी नहीं दे सकते। ये भी बात है, ये दोनों बातें हैं। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक दुख देना हिंसा है। और केवल दुख देना नहीं, अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक सुख देना किसी को, यह भी हिंसा में आता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया योगी, वैर का सर्वथा, वैर का त्याग हो गया ना। बहुत बार दूसरे को सुख पहुंचा रहा है ज्ञान पूर्वक, क्योंकि वैर है किसी अन्य से, दूसरे का बदला तीसरे से। ऐसा षड्यंत्र करते हैं। जो षड्यंत्र में रहते हैं उनकी गति क्या होती है? अध्यात्म तो सहज मार्ग है आत्म कल्याण का। बिल्कुल सहजता चाहिए, यहाँ बिल्कुल सहजता चाहिए।
अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अनिवार्य विषय है सहजता, सौम्यता, सहज भाव, सेवा भाव, सत्यमय जीवन, झूठ और कपट नहीं, सत्यमय व्यवहार, आत्मा के निकट व्यवहार, आत्मा के निकट व्यवहार, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे। जो हमारे लिए प्रतिकूल है वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति ना करें। सब प्रभु के जीव हैं। ऐसे ही हमसे कितना कष्ट मिलता रहता है छोटे जीवों को। हम चलते हैं, भोजन पकाते समय बोलते हैं, इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, दिखते हैं का हमारे आंख से। बेचारों को कष्ट मिलता रहता है, हमसे मिलता रहता है। हम भले ना चाहें लेकिन उनको कष्ट मिलता रहता है। कृषि आदि कार्य है, खेती करना अच्छा काम है, अच्छा कार्य है। कृषि आदि अन्न उत्पादन, उसमें कितने छोटे जीव मारे ताड़े जाते हैं, इतने छोटे जीव मारे ताड़े जाते हैं। उनको कष्ट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? ऐसे ही कितना कष्ट देते रहे मानव के चलते, कितने प्राणियों को कष्ट मिल रहा है। हमारा जीवन चलता रहे, उसमें कितना को कष्ट देते जा रहे हैं हम, ना चाहते हुए भी कष्ट देते जा रहे हैं। एक कर्म हमारा शुभ कर्म है, एक कर्म हमारा अशुभ कर्म है, एक कर्म हमारा शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है। 3 प्रकार के कर्म संसारी जनों द्वारा होते जा रहे हैं। 3 प्रकार के कर्म होते जा रहे हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेषां। 3 प्रकार के कर्म संसारी जनों द्वारा होते जा रहे हैं। अच्छा बुरा दोनों का मिला हुआ, शुभ अशुभ मिश्रित। योगियों का कर्म कैसा? हाँ, योगियों का कर्म ऐसा, तीनों से भिन्न है। क्या बात है! ऐसा चकाचक है, तीनों से भिन्न है। शुभ अशुभ मिश्रित तीनों से भिन्न है, और शुक्ल और कृष्ण है। ये कर्म है योगियों का। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, योगी शुभ से परे है। शुभ का फल मिलेगा, शुभ तो भोगेगा कौन? फिर भोगने आना है उसको, भोगने के चक्कर में पड़ा है, आसक्ति में पड़ा है कि बढ़िया करेगा तो बढ़िया फल मिलेगा, तो भोगने का चक्कर में भोगी है। श्रेष्ठ कर्मों का संपादन होना चाहिए, भोगों की दृष्टि से नहीं। अहंकार बढ़ाने के लिए इतना बढ़िया काम मैंने किया, तो अहंकार बढ़ाने के लिए त्याग भावना से, सहज भाव से, आसक्ति रहित तो होकर श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्मों का भी अहंकार न हो, शुभ कर्मों का भी अहंकार न हो, अच्छे कार्यों का अहंकार न हो। त्याग भावना से ईश्वर की शक्तियां कैसे कार्य करती जा रही हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। सबके हित का चिंतन करना है। मैंने यह किया, मैंने वो किया, काम गड़बड़ है। फिर तो बिल्कुल सहज स्थिति, कर्तव्य और दायित्व का बोध, अहंकार शून्यता, अहंकार शून्यता। यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब पैठो घर माही। इतनी अहंकार में अकड़ रहेगी तब गल मामला गड़बड़। कोई साधना उधना नहीं है, तो फिर कोई अध्यात्म गति नहीं है, बिल्कुल सहज स्थिति,
इसीलिए सेवा है। सेवा मतलब अहंकार शून्य हो गया। इसका कर्म भोग नहीं हो। ये सेवक का कर्म जो है, अरे ये योग में जा रहा है सेवक, ये कर्म तो कर रहा है लेकिन भोग नहीं है। ये सेवक ये कर्म योग में जा रहा है, कर्म बंधन में नहीं, कर्म मुक्ति में जा रहा है। सेवा है, आसक्ति नहीं है ना। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये कोई गणित नहीं लगा रहा है कि ऐसा करने का तैसा हो जाएगा, जोड़ घटाना कर रहा है। अध्यात्म में नहीं, बिल्कुल सहज भाव से, दायित्व बोध से, कर्तव्य भाव से। कोई लाभ मिल जाएगा, इतना जोड़ कितना घटा लेंगे। तो लेन देन दुकान पर जा गया है, अध्यात्म में सहज स्थिति है, इसमें आत्मिक शक्तियों का विकास है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। अध्यात्म का पद सूक्ष्म से सूक्ष्म है और गहन से गहन है। अध्यात्म का पद सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहन से गहन है। ये पथ है सत्संगति का, प्रकाश का पथ है जो गतिमान है, और हम सबको इस पथ पर निरंतर गतिमान रहना है। श्रेष्ठ कर्मों का अहंकार न हो, शुभ कर्मों का अहंकार न हो, तो शुभ कर्म जो बिल्कुल बंधन में ले जाएगा। बहुत बढ़िया किया हुआ काम खत्म। शुभ कर्मों के पीछे आसक्ति है कि ये करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, खेल खत्म। सहज भाव है, सहजता जो है उसका अनुभव तो मगन है, तो आंतरिक शांति में स्थित है, बाहर की उठापटक नहीं है, उधेड़ बुन नहीं है, विचारों का उतार चढ़ाव नहीं है, स्थिरता है, शांति है, सहजता है, स्वाभाविकता है। सत्य में स्वयं प्रकाश है, स्वाभाविकता में स्वयं शक्ति है, और वह शक्ति हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर है। अनंत की शक्ति हमारे भीतर है, ईश्वर का रहस्य ही हमारे भीतर है, परमात्मा ही हमारे भीतर है। अनंत आनंद और अनंत शांति का समुद्र हमारे भीतर है। रसो वैशः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। सत्य में स्वयं प्रकाश है, स्वाभाविकता में स्वयं शक्ति है। तो मनोविकार स्वभावों से दूर न ले जाए। स्वभावोध्यात्म उच्यते। तो सरसता, सरलता, सहजता, स्वाभाविकता, विकार लूट न ले जाए। सहज स्थिति। एक साधक इसी दिशा में निरंतर गतिमान रहता है।